नमस्कार दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आप सभी का स्वागत है। क्या आप जानते हैं हमेशा दुखी लोग क्यों दुखी रहते हैं, या फिर जो लोग खुश रहते हैं हमेशा उसके पास खुशियां ही आता है, या फिर जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो और ज्यादा नेगेटिव होते जाते हैं। तो इसका कारण क्या है? दुखी लोग हमेशा दुखी क्यों रहते हैं, या फिर जो लोग खुश रहते हैं तो उसको खुशियां ही क्यों मिलती है? देखिए, इन सबके पीछे एक नियम है और ये नियम एकदम सटीक है। जिस तरह से पृथ्वी पर कोई भी चीज को ऊपर की तरफ उछालने से गुरुत्वाकर्षण या फिर ग्रेविटी के कारण और नीचे की तरफ आता है, ठीक इसी नियम की तरह ही ये नियम भी हर जगह, हर समय, हर इंसान के ऊपर लगातार काम कर रहा है। और ये नियम है आकर्षण का नियम, यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपने कहीं ना कहीं कभी सुना होगा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, लेकिन आपको अच्छी तरह से समझ में नहीं आया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर क्या है, या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन को किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए। देखिए, लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी पा सकते हैं। काफी सारे बड़े बड़े लोग हैं जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके वो अपने जीवन में काफी कुछ हासिल किया है। वो कभी कभी इंटरव्यू में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बोलते हैं कि मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन को इस्तेमाल किया, इस वजह से मुझे इतना सक्सेस मिला है या फिर इतना ग्रोथ मिला है। ये जो नियम है एकदम सटीक है। ये हर समय, हर जगह, हर इंसान के ऊपर लगातार काम कर रहा है। आप या हम जाने अनजाने में लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज कर रहे हैं, लेकिन शायद आपको या हमें पता नहीं है। हमारे लाइफ में जो भी इंसिडेंट्स हो रहा है, जो भी सिचुएशंस हमारे लाइफ में आते हैं, चाहे वो अच्छा हो या फिर बुरा हो, कुछ भी जो कुछ भी हमारे साथ हो रहा है, पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो सब कुछ हमारे सोच के कारण ही हो रहा है। तो आइए आकर्षण के इस नियम के बारे में थोड़ा सा विस्तार से समझते हैं। आखिर ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन आखिर है क्या और किस तरीके से हमारे ऊपर लगातार काम कर रहा है। तो अगर आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। हमारे लाइफ में हमारे साथ जो कुछ भी होता है या फिर जो कुछ भी हमको हमारे लाइफ में मिलता है, वो सब कुछ हमारे सोच के कारण ही होता है। यानी कि हमारा सोच इतना शक्तिशाली है कि हम लोग कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कुछ भी हम लोग हासिल कर सकते हैं, चाहे वो जाने में हो या फिर अनजाने में हो। ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये सभी के ऊपर लगातार काम करता रहता है। सिर्फ हमारे सोच के ऊपर ही ये जो नियम है ये काम करता है। आप जिस भी चीज के बारे में ज्यादा सोचते रहते हैं, वो चीज आपको मिलने लगता है, चाहे वो पॉजिटिव हो या फिर नेगेटिव हो, और ये आगे भी आपको इस तरह से मिलता ही रहेगा। अभी अगर मैं आप लोगों को कहूं कि आपके साथ आज तक जो भी बुरा हुआ है, जो भी बुरा इंसिडेंट्स आपके साथ हुआ है, वो सब कुछ आपके सोच के कारण ही हुआ है, तो आपको कैसा लगेगा? लेकिन ये बिल्कुल सच बात है कि जो कुछ भी आप लोगों ने सोचा था वही आपके साथ हुआ है। आप लोगों ने नेगेटिव चीजों के बारे में ज्यादा अपने दिमाग पर सोचा था, इसीलिए आज आपके साथ ये सब इंसिडेंट्स हो रहा है। आप अपने दिमाग पर जो भी सोच को रखेंगे, उस सोच को अगर आप लोग ध्यान देते रहेंगे या फिर उस सोच के ऊपर आप लोग फोकस करते रहेंगे, तो धीरे धीरे क्या होगा, वो सोच मैनिफेस्ट होने लगता है, यानी कि आपके लाइफ में प्रकट होने लगता है, वो एक साकार रूप लेने लगता है। अभी अगर आप सोच रहे हैं कि मैं बीमार हूं, मैं बीमार हो जाऊंगा, इस तरीके से आप अपने सोच को बढ़ा रहे हैं, तो कुछ दिनों के बाद वाकई में आप बीमार पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका जो सोच है, उस सोच को आप ऊर्जा दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं। आपने खुद ही अपने लाइफ में नेगेटिव परिस्थिति को बुलाया है, आपने खुद ही नेगेटिव सिचुएशंस को अपने लाइफ में मांगा है, चाहे वो अनजाने में हो, लेकिन आपने मांगा है। आप हमेशा नेगेटिव बातें अपने दिमाग में सोचते रहते हैं, उसके कारण वो जो नेगेटिव एनर्जी रिलीज होता है आपके दिमाग से या फिर आपके शरीर से, वो नेगेटिव एनर्जी ही आपके लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट करके ला रहा है। मेरे बातों को सुनकर अभी आप लोग शॉक्ड हो गए होंगे कि आखिर हम लोगों ने अपने लाइफ में नेगेटिविटी को अट्रैक्ट किया है या फिर बुरे चीजों को अट्रैक्ट कैसे किया है। लेकिन बिल्कुल ये सच बात है, आप लोगों ने खुद ही अपने लाइफ में ये सब सिचुएशंस को अट्रैक्ट किया है। अभी आप सोचेंगे कि आखिर हम लोगों ने तो हमारे लाइफ में बुरे सिचुएशंस को नहीं मांगा था, या फिर हमारे लाइफ में नेगेटिविटी को नहीं मांगा था, तो हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ?
हमेशा हम लोगों ने पॉजिटिविटी को ही मांगा है, लेकिन आप लोगों ने मांगा है, जाने अनजाने में ही सही आप लोगों ने मांगा था, इसलिए आप लोगों को आज ये सब सिचुएशंस मिल रहा है। देखिए, ये जो नियम के बारे में मैं इस वीडियो में आप लोगों को बता रहा हूं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये एकदम सटीक नियम है और ये मैं खुद से नहीं बोल रहा हूं। ये जो नियम है ये पहले भी था, अभी भी है और आगे जाके भी ये नियम रहेगा। पहले जमाने में भी काफी बड़े बड़े लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन के इस नियम के बारे में हम लोगों को बताते गए हैं। हम जो सोचते हैं वही हम बन जाते हैं, ये गौतम बुद्ध ने कहा था। तो देखिए, गौतम बुद्ध ने पहले ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में हम लोगों को बता दिया था कि हम लोग जैसा सोचते हैं वैसा ही हम बन जाते हैं। यानी कि हमारे सोच के ऊपर निर्भर करता है कि हम लोग क्या बनना चाहते हैं। आप अगर खुद को कमजोर समझेंगे तो आप कमजोर बन जाएंगे, अगर ताकतवर समझेंगे तो आप ताकतवर बन जाएंगे। आप अगर सोचेंगे कि मैं सफल बनूंगा तो आप सफल बन जाएंगे, क्योंकि आपका माइंडसेट सफल हो जाएगा। आप उस तरीके से सोचेंगे कि एक सफल व्यक्ति कैसे सोचते हैं। लेकिन अगर आप लोग सोचेंगे कि मैं अपने लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाऊंगा, तो वाकई में आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपके सोच के ऊपर ही निर्भर करेगा कि आप क्या बनेंगे। उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी ने हम लोगों को लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहले ही बता दिया है। आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं, यानी कि आपकी सोच जैसा होगा आप भी वैसा ही बनेंगे। तो स्वामी विवेकानंद जी ने या फिर गौतम बुद्ध ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में मतलब सिमिलर बातें बोला है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा आप बनते हैं। नेपोलियन हिल ने बोला है, जो मन सोच सकता है, जो विश्वास कर सकता है, उसे वो प्राप्त कर सकता है। यानी कि आपका मन जो भी सोचता है, जिस पर ध्यान केंद्रित करता है, वो चीजें आपके लाइफ में होना शुरू हो जाता है। उसके बाद रोंडा ब्रायन कहते हैं, आप अपने जीवन में वही आकर्षित करते हैं जिसके ऊपर आप ध्यान केंद्रित करते हैं। यानी कि आप जिस वस्तु के ऊपर ध्यान केंद्रित करते हैं, फोकस करते हैं, वो चीज आपको मिलना शुरू हो जाता है। तो सभी लोगों के बातों को मिलाकर यही साबित होता है कि आपका सोच ही सब कुछ है, आपका कल्पना शक्ति ही मतलब सब कुछ है। आप अपने कल्पना शक्ति से पूरे दुनिया को अपने मुट्ठी में ला सकते हैं। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिस पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, वो है वाइब्रेशन एंड फ्रीक्वेंसी। क्योंकि देखिए, ये जो यूनिवर्स है, ये जो ब्रह्मांड है, ये आपके या फिर मेरे भाषा को नहीं समझता है। हम लोग हिंदी में बोलेंगे, अंग्रेजी में बोलेंगे, ये यूनिवर्स इस भाषा को नहीं समझता है। ये यूनिवर्स का जो भाषा है वो भाषा है फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। आपका सोच जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ये नियम काम करेगा। आपके सोच में अगर पॉजिटिविटी कम है, निगेटिविटी ज्यादा स्ट्रांग है, तो ये नियम निगेटिविटी के ऊपर काम करेगा। ये सही गलत कुछ भी नहीं देखेगा, ये सिर्फ अपने नियम पर काम करेगा। ये जो हमारा ब्रह्मांड है या फिर यूनिवर्स है, इसके अंदर अनंत शक्ति है। ये आपको कुछ भी देने का क्षमता रखता है, बस आपको मांगने का तरीका आना चाहिए या फिर ये नियम पता होना चाहिए। देखिए, हम लोग जो भी सोचते हैं, हमारे सोच में एक ऊर्जा होता है, एक एनर्जी होता है, और हमारे सोच से एक वाइब्रेशन या फिर फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है। हम लोग जिस तरीके से सोचेंगे उसी तरीके का वाइब्रेशन या फिर फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाता है, और यूनिवर्स में मौजूद वाइब्रेशन या फिर फ्रीक्वेंसी से मैच होकर वो वापस हमारे पास आता है। इस नियम का जो मतलब फॉर्मूला है यही है कि अगर आप लोग ज्यादा नेगेटिव बातें सोच रहे हैं तो आपका जो वाइब्रेशन होगा वो नेगेटिव होगा, और आपके बॉडी से या फिर दिमाग से वो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में रिलीज होगा, और यूनिवर्स में जो नेगेटिव फ्रीक्वेंसी है आपके नेगेटिव फ्रीक्वेंसी से मैच होकर वापस आपके पास नेगेटिव एनर्जी ही आएगा, या फिर आपके सामने नेगेटिव सिचुएशंस ही लाके देगा। अगर आपका सोच पॉजिटिव है तो क्या होगा, आपके दिमाग में पॉजिटिव वाइब्रेशन या फिर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी रिलीज होगा, और आपके दिमाग से निकला हुआ पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स में जाके यूनिवर्स का जो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी है उससे मैच होगा, और वापस आप लोगों को पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लाके देगा। यानी कि सारा खेल आपका वाइब्रेशन और फ्रीक्वेंसी का है। आप जिस तरीके से सोचेंगे, आप जिस तरीके से फ्रीक्वेंसी या फिर वाइब्रेशंस को यूनिवर्स में रिलीज करेंगे,
उसी तरीके का सेम वाइब्रेशंस या फिर फ्रीक्वेंसी वाला चीजें आपको यूनिवर्स लाके देगा। मान लीजिए ये यूनिवर्स एक रेस्टोरेंट है और आप लोगों को कुछ भी ऑर्डर करना है, आप जो चाहे उसको ऑर्डर कर सकते हैं, ये यूनिवर्स आपको लाके दे देगा। लेकिन प्रॉब्लम यहां पर यही है कि यूनिवर्स को मतलब पॉजिटिव या फिर निगेटिव, अच्छा या बुरा इसकी समझ नहीं है। आप जिस तरीके से ऑर्डर करेंगे वही चीज आपको लाके देगा, क्योंकि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है इसका नियम ही यही है कि ये पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी नहीं देखेगा, जो भी आप मांगेंगे वही आपको दे देगा। लेकिन हम लोग अनजाने में मतलब निगेटिविटी को ही मांग रहे हैं। हम लोगों को पता ही नहीं है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन कैसे काम कर रहा है, तो इसलिए हम लोगों ने अनजाने में ही मतलब निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट कर रहे हैं या फिर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आपका जैसा वाइब्रेशंस होगा या फिर फ्रीक्वेंसी होगा, ठीक उसी तरीके का सिचुएशंस आपके सामने लाके देगा। और आपका वाइब्रेशंस डिपेंड करता है आपके सोच के ऊपर कि आपका सोच कैसा है। अगर आपका सोच निगेटिव है तो आप निगेटिव चीजें ही अट्रैक्ट करेंगे, या फिर आपका सोच अगर पॉजिटिव है तो ब्रह्मांड आपको पॉजिटिव चीजें ही लाके देगा। अभी सवाल आता है, आखिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का ये जो नियम है ये सभी लोगों के साथ काम क्यों नहीं करता? लेकिन यहां पर आप लोग कुछ गलतियां करते हैं जिसके कारण लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर सही तरीके से काम नहीं करता है, आपको पॉजिटिव चीजें लाके नहीं देता है, आपके सामने पॉजिटिव सिचुएशंस नहीं आता है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ गलतियां किया हुआ है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिस के दौरान आप लोग सबसे पहले ही मतलब बड़ा बड़ा गोल को सेट कर लेते हैं, यानी कि कुछ बड़े चीज को आप मांग लेते हैं, आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं। लेकिन आप लोगों को सबसे पहले बड़े चीजों पर फोकस नहीं करना है, क्योंकि आप लोगों को अभी प्रैक्टिस करने की जरूरत है। जब आप लोग प्रैक्टिस करके परफेक्ट हो जाएंगे तब अलग बात है, लेकिन अभी आपका शुरुआत है, आप लोगों ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन की शुरुआत की है। पहले ही अगर आप लोग बड़े बड़े चीजों के बारे में मतलब मैनिफेस्ट करेंगे बड़े बड़े चीजों को, तो काम नहीं करेगा। क्यों काम नहीं करेगा, आप लोग ध्यान से सुनिए। मान लीजिए अभी आप लोग महीने का 20,000 रुपया कमाते हैं। अगर आप लोग पहले ही सोच लेंगे कि मुझे महीने का 20 लाख रुपया कमाना है, तो क्या पॉसिबल है? आपका जो बिलीफ सिस्टम है वो यकीन ही नहीं करेगा। आपको खुद के ऊपर ही मतलब यकीन नहीं होगा कि मैं 20 लाख रुपया महीना कमा सकता हूं, क्योंकि अभी आप 20,000 कमा रहे हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ सिस्टम। आपके अंदर बिलीफ सिस्टम होना चाहिए कि मैं कर सकता हूं। आपके मन को ये यकीन होना चाहिए। आपका मन ये एक्सेप्ट ही नहीं करेगा कि आप लोग महीने का 20 लाख रुपया कमाएंगे, क्योंकि आप अभी के टाइम में 20,000 रुपया कमा रहे हैं महीने का। एक्सेप्ट ही नहीं करेगा आपका मन। आपको अंदर से बोलेगा, चल झूठा, तू तो 20,000 रुपया महीने का कमाता है, तू 20 लाख रुपया कैसे कमाएगा? तो इस वजह से आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं कर रहा है, क्योंकि आप लोग सबसे पहले ही मतलब बहुत बड़ा गोल को सेट कर लेते हैं। सभी के अंदर एक बिलीफ सिस्टम है। अगर आप 20,000 रुपया महीना कमा रहे हैं तो आपका बिलीफ सिस्टम अलग होगा। कोई अगर महीने का 1 लाख या फिर 1.5 लाख रुपया कमा रहा है तो उसका बिलीफ सिस्टम आपसे काफी स्ट्रांग होगा। इस तरीके से सबका बिलीफ सिस्टम सिचुएशंस के हिसाब से अलग अलग होता है। तो आपको आपके बिलीफ सिस्टम के हिसाब से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करना है या फिर किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करना है। अभी अगर आप लोग महीने का 20,000 रुपया कमा रहे हैं तो आप लोग ये मैनिफेस्ट कीजिए कि मैं महीने का 40,000 रुपया कमा रहा हूं। तब क्या होगा, आपके मन को ये यकीन होगा या फिर आपके बिलीफ सिस्टम को ये यकीन होगा कि मतलब हाँ, मैं 40,000 रुपया महीने का कमा सकता हूं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आपका मन इसे एक्सेप्ट करेगा, बिलीव करेगा, तब लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर काम करेगा। उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके ऊपर इसलिए काम नहीं करता है क्योंकि आप लोगों ने कहीं पर सुन लिया है, कहीं पर देख लिया है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में, और आप लोगों को यह बता दिया गया है कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए किसी भी चीज को मतलब हमेशा सोचते रहना है। अगर आप लोग सोचते रहेंगे किसी भी चीज के बारे में तो वो मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में। तो आप लोगों ने ठीक इसी तरह से सुना होगा कहीं पर, तो इसे ही आप लोग फॉलो करते हैं।
तो इसके कारण भी आपके साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम काम नहीं करता है। क्या सोचते रहने से ही आपको कोई भी चीज मिल जाएगा, मैनिफेस्ट हो जाएगा आपके लाइफ में? जी नहीं होगा। अगर आप लोग दिन भर मतलब बिस्तर पे लेते लेते सोचते रहेंगे कि मुझे गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, पैसा चाहिए, क्या मिल जाएगा आप लोगों को? ये बेवकूफी है, आप लोगों को कुछ भी नहीं मिलेगा। आपको सिर्फ सोचते नहीं रहना है, आपको विजुअलाइज करना है, आपको उस चीज को फील करना है कि आपको वो चीजें मिल गया है। आप जो भी चीज को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं अपने लाइफ में, उसको आप लोगों को विजुअलाइज करना है। सोचने के साथ साथ विजुअलाइज करना है। आपको देखना है कि वाकई में वो चीज आपको मिल चुका है, उसको आप फील कर रहे हैं। जिस भी चीज को आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, वो चीज आपको मिलने के बाद आपको कैसा महसूस होगा, कैसा फील होगा, उस फीलिंग्स के साथ आपको सोचना है या फिर विजुअलाइज करना है। आप उस चीज के कलर को, उसके स्मेल को या फिर उसके शेप्स को आप महसूस कर सकते हैं। आपके शरीर, मन और दिमाग तीनों से आप उस चीज को मतलब फील कर सकते हैं। तो इस तरीके का फीलिंग्स जब मतलब आपके अंदर आएगा तो आप लोग सोच लीजिए कि आपका जो मैनिफेस्टेशन है वो काम कर रहा है, ये नियम काम कर रहा है। आपको पूरी तरीके से मतलब अपने आप को उस चीज में झोंक देना है, जैसे कि वो चीज आपको मिल चुका है। जैसे कि मान लीजिए आप लोगों ने कोई गाड़ी को खरीदने के लिए आप लोगों ने मैनिफेस्ट किया हुआ है, तो आपको उस गाड़ी को फील करना है। उस गाड़ी का कलर क्या है, उसको आपको मतलब क्लियरली विजुअलाइज करना है या फिर देखना है, उसको कल्पना करना है। उस गाड़ी का कलर क्या है, उस गाड़ी के अंदर आप लोग बैठ रहे हैं, स्टीयरिंग को आप लोग छू रहे हैं, या फिर उस गाड़ी के अंदर कैसा स्मेल आ रहा है। आप लोग मतलब पूरे डिटेल तरीके से आप लोगों को विजुअलाइज करना है। और वो गाड़ी आपको मिल चुका है, आप चला रहे हैं, आप काफी हैप्पी है। जब इस तरीके का फीलिंग्स या फिर विजुअलाइजेशन आप लोग कर सकेंगे, तब आप लोग उस चीज को मैनिफेस्ट कर पाएंगे। उसके बाद और एक बात है, देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का काम नहीं करने का, वो है कि मान लेता हूं मैं आप लोगों ने सोच भी लिया, अच्छी तरीके से उसको फील भी कर लिया या फिर विजुअलाइज भी कर लिया, उसके बाद भी आपके ऊपर लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा या फिर वो चीजें मैनिफेस्ट नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए, आप अगर सोचते रहेंगे, विजुअलाइज करते रहेंगे, फील करते रहेंगे, तो वो चीज आसमान से आपके घर में नहीं आ जाएगा। इसके लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम करना होगा, वो है एक्शन लेना होगा। जब तक आप लोग एक्शन नहीं लेंगे तब तक आपका काम नहीं होगा। यूनिवर्स का या फिर लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यही काम है कि आपको रास्ता दिखाएगा, आपके पास उस चीज को लाने के लिए मतलब कोई भी रास्ता अपनाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज देगा। वो चाहे किसी व्यक्ति के रूप में हो सकता है या फिर फोन कॉल के थ्रू हो सकता है, ईमेल के थ्रू हो सकता है। तो यूनिवर्स आपके सामने ऐसी सिचुएशंस को लाके देगा, लेकिन एक्शंस आपको ही लेना है। आप लोगों को ही मतलब घर से उठकर जाना होगा, आपको ही वो काम को करना होगा, आपको ही मतलब उसको अचीव करना होगा। एक्शन आपको ही लेना है। लेकिन ये नियम जो है, ये नियम सिर्फ यूनिवर्स पर इस तरीके से ही काम करेगा कि यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा। अब ये यूनिवर्स कैसे करता है, ये यूनिवर्स के ऊपर आप छोड़ दीजिए, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ इतना ही कीजिए कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन में जितना आपको करना है, बाकी यूनिवर्स खुद ब खुद करेगा कि वो चीजें आपको किस तरीके से देना है, आपको रास्ता वही दिखाएगा। आपको सिर्फ एक्शन लेना होगा। एक बार आप लोग हमेशा याद रखिए, इस यूनिवर्स में जो भी चीज मैनिफेस्ट हुआ है या फिर जिस भी चीज का सृष्टि हुआ है, वो सभी सबसे पहले कल्पना थी। कल्पना से ही इस यूनिवर्स का मतलब क्रिएशन हुआ है। तो किसी भी चीज का मैनिफेस्टेशन या फिर सृष्टि का जो सबसे पहला कदम है वो है कल्पना। आपके दिमाग में ही वो चीजें मतलब मैनिफेस्ट हो जाता है, पहले आपके दिमाग में ही सृष्टि हो जाता है, उसके बाद वो साकार रूप लेता है। यानी कि आपके कल्पना की शक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है।
किसी भी चीज को मैनिफेस्ट करने के लिए या फिर सृष्टि करने के लिए। दुनिया में जितने भी बड़े बड़े आविष्कार आप देख रहे हैं उन सभी के पीछे कल्पना की शक्ति ही है। वो चीजें आविष्कार होने से पहले किसी के दिमाग में सोच आया था या फिर कल्पना आया था कि ऐसी चीजें बनाना चाहिए, उसके बाद अभी के टाइम पे वो चीजें हमारे सामने मौजूद है। इस नियम को फॉलो करके कुछ भी अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करने के लिए आप लोगों को कुछ पॉइंट्स को ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहला पॉइंट है, देखिए, तो आपको स्पष्ट रूप से ये तय करना है कि आपको क्या मैनिफेस्ट करना है। एक बार में आपको सिर्फ एक या दो मैनिफेस्टेशन को ही करना है, यानी कि आप लोगों को ज्यादा चीजों को एक साथ मैनिफेस्ट नहीं करना है। तब क्या होगा, ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ये काम नहीं करेगा। क्योंकि देखिए, एक साथ अगर आप लोग कई सारे डिजायर्स को या फिर कई सारे चीजों को मैनिफेस्ट करेंगे तो आपका फोकस किसी पर भी नहीं रहेगा। आप लोग किसी भी एक चीज के ऊपर फोकस नहीं कर पाएंगे और उसके बाद आपका ये नियम काम नहीं करेगा। इसलिए शुरुआत में आप लोगों को छोटे छोटे चीजों के ऊपर ही मैनिफेस्टेशन को करना है। एक चीज या फिर ज्यादा से ज्यादा दो चीजों को आप लोग फोकस कर सकते हैं। उसके बाद आप लोगों को हमेशा आपके बिलीफ सिस्टम के अंदर ही मैनिफेस्टेशन को करना है। उसके बाद आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। पॉजिटिव रहेंगे तभी आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस या फिर फ्रीक्वेंसी रिलीज होगा, और वो पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी जब यूनिवर्स में जाएगा तो यूनिवर्स से भी सेम तरीके का पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी लेके आएगा। इसलिए आप लोगों को हमेशा पॉजिटिव रहना होगा। उसके बाद है ग्रेटिट्यूड। तो आप लोगों को हमेशा ग्रेटिट्यूड रहना चाहिए, यानी कि आप लोगों को आभार व्यक्त करना चाहिए। आपके पास जो भी है, आपके चारों ओर जो भी सिचुएशंस है, जो भी लोग हैं, उन सब से आप लोगों को ग्रेटिट्यूड फील करना है या फिर आभार व्यक्त करना है। जब आप लोग ग्रेटिट्यूड फील करते हैं या फिर किसी को थैंक यू बोलते हैं, तब आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आता है या फिर एक शांति आता है, जिससे क्या होता है, आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्रेशंस या फिर हाई फ्रीक्वेंसी रिलीज होता है। और जब आपके अंदर पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी या फिर पॉजिटिव वाइब्रेशंस रिलीज होगा तो यूनिवर्स से भी आपके लिए पॉजिटिव वाइब्रेशंस ही वापस आएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक्शन लेना। तो आप लोगों को एक्शन लेना ही होगा। एक्शन के बिना आप लोग कुछ भी नहीं कर पाएंगे। यूनिवर्स आपको रास्ता दिखाएगा, आपको अपॉर्चुनिटीज लाके देगा, लेकिन एक्शंस आप लोगों को ही लेना होगा। एक्शन के बिना ये नियम काम नहीं करता है। उसके बाद सबसे लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है बिलीफ, यानी कि आपको ये बिलीव होना चाहिए कि ये जो नियम है लॉ ऑफ अट्रैक्शन का, ये काम करता है। अगर आपके अंदर बिलीव ही नहीं है, विश्वास ही नहीं है कि ये नियम काम करेगा, तो मतलब इसका कोई फायदा ही नहीं है। इसलिए आपको ये पूरी तरीके से विश्वास होना चाहिए कि ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का नियम है ये काम करता है। तो इस तरीके से लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करके काफी बड़े बड़े लोग कुछ भी अचीव कर लेते हैं। आप भी अगर अपने लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप लोग यूज कीजिए। तो हम लोगों ने ज्यादा तौर पर निगेटिविटी को ही अट्रैक्ट किया हुआ है, क्योंकि हम लोगों को पता ही नहीं था। लेकिन अभी आप लोगों को पता चल गया होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन किस तरीके से काम करता है। तो अभी आप लोग अपने सोच को पॉजिटिव बनाइए और पॉजिटिव चीजों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश कीजिए। तो उम्मीद है इस वीडियो से आप लोगों को काफी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा।